क्या हाल है? आप लोग ठीक ठाक हुआ है ना कि नहीं हुआ? मजे में? गर, गर्मी तो बहुत लगत थे ना? नहीं गर्मी लगत है? नहीं नहीं, आप लोग शरीफ लोग हुआ, आप लोगों के गर्मी जरूर लगत हुई, लेकिन कोई का दिमाग इस समय शिमला जैसा ठंडा है तो योगी जी ने अपराधियों के दिमाग को ठंडा कर दिया। गर्मी में भी जिनका दिमाग ठंडा होगा। सबसे पहले हमसे जो आयु में बड़े हैं उनको मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं, और जो मेरे समकक्ष हैं उनको नमस्कार करता हूं, और जो आयु में मुझसे छोटे हैं उन सबको मैं अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूं। बहनों भाइयों, यह हमारा घर है। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज चकिया से ही हमने पढ़ाई की है। लंबे समय तक गांव में रहकर पढ़ने का मौका मिला है, और आप लोगों के आशीर्वाद से ही आज देश के रक्षा मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हूं। और सारे देश में चुनाव के दौरान लगभग 1.25 महीनों से लगातार हम लोग चल रहे हैं। तमिलनाडु से मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, दक्षिण भारत के राज्यों को होते हुए आज आपके बीच पहुंचा हूं। यह हमारी 100वीं मीटिंग है। 100वीं मीटिंग है। और मैं सच बतलाऊं कि मैं चकिया, साहबगंज, चंदौली जब भी आता हूं मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। लोग यह कहेंगे कि सबसे परिचय तो नहीं है, फिर आनंद की अनुभूति कैसे होती है? आपने देखा होगा, भले ही मैं गृह मंत्री था, रक्षा मंत्री था, लेकिन जब भी कोई चकिया चंदौली का जाता था, बहनों भाइयों, हमारे यहां सिक्योरिटी फोर्सेस को मैंने कह रखा था उनको भीतर आने दिया जाए, उनको किसी भी सूरत में रोका न जाए, यदि मैं हूं तो। क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ भूल सकता है, लेकिन अपनी जन्मभूमि को कभी नहीं भूल सकता। तेज से हम कुशीनगर में रहते हैं। कुशीनगर में ना, कुशीनगर में एक सभा को संबोधित करने के बाद तब आप लोगों के बीच आयल है। जब ये भल कि हमें साहबगंज चले के है, फिर चंदौली जाए के है, तो बड़ा आनंद का अनुभूति होत रहे। इतना कड़कड़ात धूप बा, लेकिन सच में बतलाऊं कि हमके धूप लगते नहीं है। प्रश्न रिंकी पटेल का नहीं है, लेकिन रिंकी पटेल को मैंने पहली बार देखा है और पहली बार बोलते हुए मैंने सुना। सॉरी, रिंकी को रिंकी से ही चलेगा। सांसद हो जाएगी तब आप लोग बोलिएगा रिंकी, श्रीमती रिंकी कोल। लेकिन रिंकी को बोलते हुए जब मैंने सुना है, तो बहनों भाइयों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह हमारे लिए अप्रत्याशित था। और मैं कह सकता हूं कि रिंकू को चुनकर यदि आपने भारत की संसद में भेजा तो आपकी समस्याओं को संसद में प्रभावी तरीके से आवाज देने का काम कोई कर सकता है, तो हमारी यह रिंकी कर सकती है। मुझे यह कल्पना नहीं थी कि इतना अच्छा बोलती। और इस समय सवाल देश का है। आपने देखा होगा कि 10 वर्षों के अंदर भारत का कद दुनिया में कितना ऊंचा हुआ है। मैं 25 वर्षों से दुनिया के दूसरे देशों में जाता हूं। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मैं बोल चुका हूं, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मैं बोल चुका हूं। मैंने 10 साल पहले का भी वह समय देखा है विदेशों में, जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम खड़े होकर हम लोग बोलते थे, तो बहुत सारे लोग जो मीटिंग में मौजूद होते थे उसमें बड़ी संख्या में ताकतवर देशों के लोग चले जाते थे कि चाय पीकर थोड़ी देर के बाद आएंगे। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी
आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है मेरे बहनों भाइयों, दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह दुनिया में भारत की हैसियत बनी है। यह हमारी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इतना ही नहीं, धन दौलत के मामले में भी हमारा भारत 2014 के पहले, जब तक हम लोगों की सरकार नहीं बनी थी, दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में हमारा भारत 11वें स्थान पर खड़ा था। 8 वर्षों के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री ने वह करिश्मा किया है मेरे बहनों भाइयों कि हमारा भारत धन दौलत के मामले में जो दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और मेरी बात सुन लीजिए, यह मेरी बात ही नहीं है, बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं, जिसे अंग्रेजी में फाइनेंशियल फर्म्स कहते हैं, बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री, केवल भारत के अर्थशास्त्री नहीं बल्कि दुनिया के अर्थशास्त्री, अब यह दावा कर रहे हैं दुनिया में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो भारत की है। वह दिन दूर नहीं है कि आज के 2.5-3 साल के बाद 2027 आते आते यही भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा मेरे बहनों भाई। पहला देश होगा अमेरिका, दूसरा देश होगा चाइना, तीसरा देश यदि कोई होगा तो हमारा और आपका यह भारत होगा। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है, लेकिन तरह तरह से इंडी अलायंस, एक इंडी अलायंस बना है जिसमें कांग्रेस है, सपा है, यह सब सारी पार्टियां छोटी छोटी पार्टियां हैं। क्या है? अच्छा, इंडिया नहीं भाई, इंडिया नहीं इंड हुई, कई गलत मत बोल। इंडी अलायंस जो है, इंडी अलायंस आप हो जाए, ये बात सही है। मैंने भाइयों, मैं तो यह मानता हूं कि इंडी अलायंस इंडिया तोड़ो अलायंस है। सारी कमजोर पार्टियां इस हिंदुस्तान की मिलकर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना चाहती है। ठीक है, राजनीतिक पार्टी है, आपका फर्ज बनता है कि आप सभी लोग इकट्ठे होकर हम लोगों के खिलाफ चुनाव लड़िए, स्वागत है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध पक्ष भी मजबूत होना चाहिए, इस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप सारे लोग कमजोर हैं तो कम से कम मिलकर कुछ ताकतवर तो बनिए। हम लोगों को खुशी है इस बात की, लेकिन आप लोगों का रवैया ठीक नहीं है। आप लोग झूठ बोलकर जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि आ गई, आरक्षण की व्यवस्था आप समाप्त कर देंगे। बहनों भाइयों, पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, ओबीसी कमीशन जो बना हुआ है, उसको आजाद भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक मान्यता देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। आप कहते हैं कि हम आएंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे, पिछड़े वर्ग का, अनुसूचित वर्ग का, आदिवासी वर्ग का। झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपके पास मुद्दों का काल है, आपके पास मुद्दे नहीं हैं कि जनता के सामने आप पेश कर सकें। फिर कभी कहते हैं मोदी जी को 400 से अधिक सीटें मिल जाएगी तो मोदी जी तानाशाह हो जाएंगे, संविधान बदल देंगे मोदी। बहनों भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी 1975 में इमरजेंसी अधिकारों को समाप्त कर दिया था। बड़ी संख्या में उठा जेल के शिक्षे के पीछे डाल दिया, केवल इसलिए कि आप चुनाव हार गई थी और आपकी रिट पिटीशन जो हाई कोर्ट में थी, हाई कोर्ट में भी हार गई। हम सत्ता में बने रहे, इसके लिए सारी राजनीतिक दलों के नेताओं को उठाकर जेल में बंद कर दिया।
हमारी भी उम्र 24-25 साल की थी बहनों भाइयों। 18 महीने मैं भी जेल में रहा। इतना ही नहीं, 2-2.5 महीने मुझे तन्हाई में रखा गया है मिर्जापुर की जेल में। उसके बाद मेरा ट्रांसफर करके सेंट्रल जेल नैनी भेज दिया गया था। तानाशाही तो कांग्रेस ने की, तानाशाही का उल्टा आरोप हम लोगों पर लगा रहे हैं। बहनों भाइयों, मेरी मां की डेथ हो गई थी, स्वर्गवास हो गया था। अंतिम संस्कार में भाग लेने की इजाजत नहीं दी थी लोगों ने, पेरोल नहीं दिया था। और ये कहते हैं कि मोदी जी यदि फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो देश में तानाशाही आ जाएगी। भारत के संविधान की प्रस्तावना, जिसे अंग्रेजी में प्रियम्बल कहते हैं, उसको इंदिरा गांधी ने बदल डाला था, इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने। संविधान बनाते हुए संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों ने एकजुट होकर कहा था, संविधान में छोटे मोटे संशोधन तो किए जा सकते हैं, लेकिन संविधान की आत्मा, जिसे प्रस्तावना बोलते हैं, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद भी संविधान सभा के सम्मानित सदस्यों की आपने बात नहीं मानी और जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि मोदी जी की सरकार आ जाएगी तो संविधान बदल देगी। बहनों भाइयों, 132 बार इस आजाद भारत में 75 वर्षों में 132 बार, और मैं अपने नौजवानों से कहूंगा कि इंटरनेट पर जाकर वेरीफाई कर लेना, 132 बार चुनी हुई सरकारों को धारा 356 के अंतर्गत लोगों ने भंग किया।